सर अटेंडेंस हो गई क्या? बेटा अभी ले रहा हूँ बेटा, एक सेकंड ओके। एक सेकंड। अटेंडेंस अरुणी मैम, अरुणी मैम एक बार 11th ए की अटेंडेंस की भेज दो एक बार लिस्ट। 11th ए की अटेंडेंस शीट सुमन के हाथ भेज दो, बच्चे देख लो कितने कौन एब्सेंट है। मेरे क्लास में 33 थी। अभी देख रहे हो अटेंडेंस तो बहुत कम है वहां तो सभी पे। हां तो वही मैं देख रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूं अटेंडेंस ले लेता हूं एक बार, जो भी कम बच्चे हैं फिर उनको कॉल ऑल करेंगे ना। फिर वो जा चुका है बेटा। आप में से कितने बच्चे एब्सेंट हुए थे सुबह? सर बस सीएस वाली में एब्सेंट था। यस एक कम बच्चे थे बेटा सुबह की क्लास में, अभी मैसेज आया मेरे पास। सर बस सीएस वाली में ही नहीं थे, फिर फिजिक्स और इसमें है। देखता हूँ मैं, अगर कुछ मैम मान जाती है तो मैं इस क्लास की अटेंडेंस जो होगी ना वो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। सर फिजिक्स में 30 बच्चे थे और सर फिजिक्स में 32 बच्चे थे और अभी भी 32 ही बच्चे हैं। अभी भी वही बच्चे हैं ना, तो शायद सेम बच्चे हैं सारे। मैं फिर भी मैसेज देता हूँ, अगर मैम मान जाती हैं तो ये वाली अटेंडेंस देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया अटेंडेंस का, और एक लास्ट में लूंगा, बीच में लूंगा। बेटा ध्यान रखना, अभी जो भी है क्लास में रहना आप लोग का। 11th पे हो सकता है इस बार अटेंडेंस का भी, क्योंकि बहुत कम अटेंडेंस हो रही है बाकी सब क्लासेस। देखना बेटा, बोर्ड इज विजिबल। यस सर। चलो एक क्वेश्चन तो यही लेते हैं आज जो अभी हिमांशु ने पूछा है, इसी क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या था वो, हाउ मैनी हिमांशु बोलना बेटा एक बार क्वेश्चन। हाउ मैनी डायगोनल Sir, how many diagonals are there in a polygon of n number of sides? are there in a polygon, आगे of polygon Of n number of sides. of n number of sides। ठीक है, डायगोनल बनाने के लिए आपको टोटल से क्या चाहिए था सॉल्यूशन में? देखो आपको दो पॉइंट चाहिए जिनको मिलाना है। अगर आपको कोई भी पॉलीगन लेते हैं, सपोज करो ये ले लेते हैं, तो आपको डायगोनल बनाने के लिए तो दो पॉइंट चाहिए। ठीक है, दो पॉइंट का मतलब 1 2 3 4 5 6 साइड है सपोज करो यहाँ पे। तो डायगोनल बनाने के लिए ये हो गया आपका NC2, और फिर ये जो साइड्स होती हैं आपकी n साइड्स बोली इन्होंने, तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इनको 6 है यहाँ पे तो 6C2 करके 6 माइनस करता है, या फिर n साइड से तो माइनस इन साइड्स को मैंने माइनस कर। ये मेरा आंसर है। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आपका सिंप्लीफाइड होगा वो आपका आंसर होगा n-1/2 माइनस n, इट इज सर n माइनस एन स्क्वायर। साइड क्यों किया? क्या बेटा? माइनस एन साइड क्यों किया? बेटा देखो आपने क्या किया, ये सारी साइडों को यूज करके बना दिया, उसमें ये वाली साइड भी तो आ गई बेटा, ये साइड भी तो आ गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ आपके पास, हमेशा क्या होता है आपके पास n साइडेड पॉलीगन में n वर्टिसेस होती है। 6 साइड पॉलीगन होगा तो 6 वर्टिसेस होंगे आपके। ठीक है, और उसके अंदर से कोई भी दो वर्टिसेस को यूज करके मैं एक वो बना सकता हूं। ठीक है, बोलो बेटा। यस सर, समझ आया। और फिर इसमें से उतनी ही मुझे जो उन वर्टिसेस से, देखो इन पॉइंटों से, इस पॉइंट से ये लाइन भी तो बनी है, इस और इस वर्टिसेस को मिलाने से ये वाली लाइन भी तो बनी है, तो मैंने वो माइनस किया है। क्वेश्चन कई बार ऐसे नहीं आता है n की फॉर्म में, क्वेश्चन आएगा इफ वी हैव 11 साइड्स हाउ मेनी डायगोनल्स वी कैन मेक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोलो। 11C2 कंप्लीट हो गया, कुछ करना पड़ेगा? माइनस 11। इसकी कैलकुलेशन कर लो, वो आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आएगा। चलो एक और क्वेश्चन लो।
इस टाइप का शायद मैंने वर्कशीट में भी दे रखा है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ तो सर मेरे को सर वर्कशीट से डाउट है। हाँ वही ले रहा हूँ बेटा, इसमें वही ले रहा हूँ, शायद वर्कशीट में ही है ये 10th क्वेश्चन, वही नहीं आ यस रहा सर, होगा उसमें मेरे आपको, को भी डाउट है। है ना? हाँ Yes, मैं sir. डिस्कस करता हूँ अभी। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, देयर आर 10 पॉइंट इन अ प्लेन। बेटा बेसिकली ये जेई का क्वेश्चन है, पहले मैं बता देता हूँ। सीबीएसई में बहुत कम स्कूल जो जैसे मैंने पढ़ाया है इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, तो मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज ये टॉपिक सीबीएसई में नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये। बट ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में नहीं है तो आपका आईक्यू इस लेवल का नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास कॉमर्स के बच्चों के पास भी मैथ होती है, ह्यूमैनिटी के बच्चों के पास भी होती है। तो कुछ चीजें साइंस वाले बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, कॉमर्स वालों को टाइम लगता है, ह्यूमैनिटी वालों को भी टाइम लग जाता है कई, ठीक है ना? उसमें भी जिनका मैथ एप्टीट्यूड होता है वो जल्दी पिक कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ 10-20% साइंस के बच्चे भी नहीं पिक कर पाते इस टाइप के क्वेश्चन। बट मेरा सिर्फ मोटिव है कि इस क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करो, ठीक है? देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो देयर ऑफ व्हिच आर इन अ प्लेन, नो देयर ऑफ व्हिच आर, नो थ्री, सॉरी Yes, नो sir. No थ्री, three. मैं वही सोचा था ये लैंग्वेज बंद किया है। नो थ्री, no three of which are in the same line, except 4 points which are collinear, which are collinear, which are collinear. Find number 1, first part, number of straight lines, number of straight lines, number of straight lines obtained from the pair of these points, number 2, number of triangles that can be formed which with the vertices as these points, with the vertices as these points, ठीक है? पहले इस क्वेश्चन को एक बार और रीड करो और इसका मतलब समझने की कोशिश करो बेटा, क्या है ऑल ऑफ यू बेटा, पहले क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करो एक बार, ये क्या कह रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में मुझे स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करनी है, बट डेटा गिवन इज 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ व्हिच आर इन द सेम लाइन। ये बोल रहे कोई भी 3 पॉइंट हमारे एक लाइन में नहीं है, एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स व्हिच आर कोलिनियर, कुछ 4 पॉइंट है जो एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है? उसके बेसिस, इस डेटा के बेस पे द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में फॉर्म कर सकता हूँ इन दिस कंडीशन, एंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी कैन फॉर्म इन दिस कंडीशन। तो फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेट लाइंस तो 28 हो जाएंगे ना? 28 आंसर बेटा, कैलकुलेट करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। फर्स्ट थिंग इज बेटा, हाउ मेनी पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू मेक, हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ लाइन, कितने पॉइंट की एक लाइन बनाने के लिए 2 बेटा? points. 2 points. मिनिमम 2, राइट, मिनिमम 2, तो 10 पॉइंट्स है मेरे पास। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसी का मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ सीधे सीधे। 10C2 इतनी नंबर ऑफ लाइंस मेरी बनेगी,
फर्स्ट थिंग, ठीक है। आगे इसके आगे कुछ और भी दिया हुआ है, नो थ्री ऑफ विच आर इन द सेम लाइन एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। तो अब इसका क्या करेंगे, ठीक है। कोलिनियर से क्या होगा, इन 4 पॉइंट से भी वो, ये कोलिनियर एक ही लाइन में है ना बेटा, एक ही लाइन में है, सपोज करो ये 4 पॉइंट एक ही लाइन में, ठीक है। ये मिलाया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसके बनते हैं, अगर मैं इनको ले लेता हूं, पहले तो वो कौन से कोलिनियर होंगे, सबसे पहले तो Sir, पहले बताओ ये, could you once again? बेटा बोलो। Sir, could you explain once again? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, देखो पहला क्लियर हो गया बेटा, ये बताओ पहले, ये 10C2, Yes, क्योंकि sir. टोटल 10 ही है मेरे पास, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ना कि कौन सी 4 लाइन, एक्सेप्ट 4 पॉइंट विच आर कोलिनियर, ठीक है, एक्सेप्ट 4 पॉइंट। देखो जैसे ये पॉइंट हो गए, ये 4 है, ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना, 10 पॉइंटों में से ये ऐसे करके मैंने पॉइंट बना दिए सारे, कहीं पे भी मैंने 10 पॉइंट बना दिया, और उसमें एक 4 पॉइंटों को मैंने एक जगह पे कर दिया। मैंने नीचे के 4 रखे, हो सकता है ऐसे डायगोनल में कोई 4 पॉइंट होंगे, ऐसे हो सकता है। उनसे भी जो भी चारों लाइनें हैं, जो चारों पॉइंट हैं, उन चारों पॉइंटों को मैं इससे 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 कहीं से भी मिला के, तब भी तो लाइन बनेगी बनेगी ना, उससे भी स्ट्रेट लाइन तो बनेगी। तो मैंने जो 4 एक्सेप्ट पॉइंट दे रखे थे, उनसे मैंने सारी लाइनें बना दी, पॉइंट मुझे वो भी यूज करना है, और वो टोटल में से माइनस कर दिया, ठीक है। और जो 4 लाइन एक ही उसमें होंगे, एक ही लाइन में होंगे, उनसे सिर्फ एक लाइन बनेगी बेटा, उसको ऐड कर। जो कोलिनियर पॉइंट से, जो एक ही लाइन में जो पॉइंट हैं, उनसे जितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो मैंने बाहर निकाला, ठीक है। और प्लस उन चारों पॉइंटों से सिर्फ एक लाइन बनेगी, जो एक ही लाइन में होते हैं पॉइंट, उनसे सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन इज 2, ठीक है। और जो 4 कोलिनियर पॉइंट हैं, उनसे भी तो लाइन बनेगी, मेरे कहने का मतलब है इस पे 4 पॉइंट है, और रेस्ट भी तो है अलग, जो 6 पॉइंट है, उनसे ज्वाइन करने पे इसकी ये एक लाइन है। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में है, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम लाइन। बताओ बेटा मेरा मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे? नहीं तो अपनी आप इंटरप्रिटेशन निकालो एक बार, हो सकता है मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही हो, अदरवाइज इसको इंटरप्रेट करो अपने आप, मैंने क्या किया, क्योंकि ये सिर्फ लॉजिक पे बेस्ड है, जिसका पिक हो गया, जिसका दिमाग में क्लिक कर गया, वो समझ जाएगा। हो सकता है मैं सर अपनी लैंग्वेज में आप तक, हाँ बेटा, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस थिंग बेटा बेटर देन मी, सर इसको हम ऐसे सर इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइक अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स है, अगर हम उसको लास्ट और फर्स्ट पॉइंट से जो 4 पॉइंट्स है उसमें लास्ट और फर्स्ट को ज्वाइन करेंगे, तो वो तो उसको एक लाइन कंसीडर करेंगे, फिर उसके अंदर के पॉइंट्स को हम कंसीडर नहीं करके फिर उसको एक लाइन मान के 4C2 को माइनस कर दिया। 4C2 को माइनस करें, चलो एक इंटरप्रिटेशन ये है। एनीवन एल्स, कोई और इसको कुछ और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हो? सर यही आएगा सर इसमें कि पहले 10 टोटल पॉइंट्स थे, हमें 2 सेलेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी थी और 10C2 लिया हमने। फिर फिर हमारे पास 4 कोलिनियर पॉइंट्स थे, तो उस 10C2 में वो 4 कोलिनियर पॉइंट्स वाले भी ज्वाइन है बार बार, तो हम माइनस बिल्कुल 4C2 कर लेंगे, और बिल्कुल, माइनस 4C2 करने पे हमारे पास जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन होगी, वो हमारी 2 बार माइनस हो जाएगी, तो इसलिए हमने एक बार ऐड कर दिया सर। एक बार एक इंटरप्रिटेशन ये है, ठीक है बेटा। देखो समझने की कोशिश करो यहाँ पे बेटा, क्योंकि देखो सब इंटरप्रिटेशन अलग, आपको सिर्फ अपना, क्योंकि देखो या तो यूनिटरी मेथड है, आप रैंडमली 10 पॉइंट मिलाओ और उससे एक एक करके बनाओ बेटा, कितनी लाइनें बनती है, ठीक है। वो तो हो गया लेंथी मेथड। अब जब हमको शॉर्ट ट्रिक लगाना है या कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है कॉम्बिनेशन का, तो हमने ये लगाया कि हमने क्या किया, 10C2, जब मैं ये 4C2 लिख रहा हूँ, तो मैं ये 4, मुझे नहीं पता वो 4 पॉइंट कौन से हैं जो एक ही लाइन में बेटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 जो पॉइंट होंगे कोलिनियर में से, उनसे भी तो कोई ना कोई लाइन बनेगी, पहले मैं उनको हटा रहा हूँ, और फिर उन चारों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी, क्योंकि वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे, ठीक है ना, तो उनसे सिर्फ एक लाइन कंसिडर होगी। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो इस तरीके की लाइनें बनेंगी उन 4 कोलिनियर पॉइंटों से। पॉसिबिलिटी कितने कोलिनियर पॉइंट बन सकते हैं उस केस में।
ठीक है बेटा, तो मेरा तो इंटरप्रिटेशन ये है, और समझने की कोशिश करो। देखो, दो बच्चों ने और अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो अगर उनकी लैंग्वेज एक बार और क्लियर हो रही है तो देखो बेटा, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करो। ये 10c2 कितना होता है बेटा? 10 into 9 by 2 45। 4c2 is 4 3 12 by 2 is 6 plus 1 40। ये आ गया हमारे पास। In this particular situation we have 40 number of straight lines। हमारे पास 40 लाइंस बनेंगी बेटा इसमें। बेटा देखना, मैंने उसमें आंसर दिया था क्या अपनी वर्कशीट में? सर हाँ सर 40 दे रहे हैं सर उसमें। 40 है ना? हाँ, चेक करो। Yes. चलिए अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए आते हैं बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में क्या करेंगे बेटा? हाउ मेनी पॉइंट्स वी रिक्वायर्ड टू मेक अ ट्राइंगल बेटा? 3, तो 10c3 हो जाएगा पहले। तो ये हो गया 10c3। अब कोलिनियरिटी वाली का बात करो। -4c3 -4c3। फिर और कुछ करना है बेटा? बस यही इसका आंसर है बेटा। यही जो 4 कोलिनियर पॉइंट है वो सारे माइनस कर दिए हमने। कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट आप या तो ऐसे याद रखते हो कि जो टोटल है उनसे कोलिनियर वाले पॉइंट माइनस करने, बस उनसे जो भी पॉसिबिलिटी होती है। जब मैंने स्ट्रेट लाइन का किया तो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंटों से बनता है, तो टोटल का निकाल के कोलिनियर वालों से माइनस कर दिया। और यहाँ पे भी वही किया मैंने, टोटल का निकाल के कोलिनियर से माइनस कर दिया। तो ये किया भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, शायद उससे क्लियर हो जाए। थोड़ा सा और बड़े लेवल का हो जाएगा। ये है जे 2014 का क्वेश्चन। एक बार ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है, कोशिश करते हैं एक बार। Question is, in a plane there are 37 straight lines. In a plane there are 37 straight lines. Of which 13 pass through the point, 13 pass through the point, A, capital A है ये, and 11 pass through the point B, 11 pass through the point B. Besides, no 3 lines. Besides, no 3 lines pass through one point. Pass through one point. One point. No line passes through both point A and B. No line pass through point A and B. Both point A and B. ठीक है? Both point A and B. Both point A and B. And no two are parallel. देखो कितनी कंडीशन दे दी तुमने। And no two are parallel. ये 11 नहीं है, पैरेलल है, ध्यान रखिए। Find the number of intersection of the straight line. Number of intersection of the straight line.
ध्यान से पढ़ो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन मैं बस आपको वैसे ही बता रहा हूँ, कुछ इस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आप देखो न्यूज़पेपर में भी मैथमेटिकल पजल्स वगैरह आती हैं, उसमें पूछते हैं सभी कुछ, ठीक है ना, वहां पे लेकिन वो इस लेवल तक पूछते, इतना बड़ा डेटा नहीं देते, ताकि बच्चा कोई भी अटेम्प्ट कर रहा हो तो उसे यूनिटरी मेथड से भी पहुंच जाए। ठीक है, कोशिश करो बेटा एक बार सब जने इस क्वेश्चन को समझने की कि क्या कह रहे हैं ये। सर ऊपर की 2 लाइन समझ नहीं आ रही क्या लिखी है। ये लिखा है Yes, in a sir. plane there are 37 straight lines, 37 straight lines है बेटा, of which in 37 straight lines में से of which 13 pass through, कोई पॉइंट है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है ए, कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है ए, उससे पास करती है, एंड 11 passes through the point B, एक पॉइंट बी है उससे पास करते हैं, इन पर्टिकुलर पॉइंट से 37 में से 13 ए पॉइंट से पास करती है और 11 बी पॉइंट से पास करती है। सर Besides, 5 यार आंसर कितना आंसर नहीं, है बेटा बोलो? 535 वेरी गुड, आंसर तो करेक्ट है बेटा मेरे पास जो है। चलो एक बार और, कोई और बच्चा, ये किसका, अमन का आंसर है लक्ष्य का है? सर अमन अमन, वेरी गुड। अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा आपसे, आपको 1 अटेम्प्ट में आया आंसर, मेरा खुद का आंसर ये 2 या 3 टाइम जब मैंने किया था तब 3rd या 4th अटेम्प्ट में आया था, मैं बार बार कुछ ना कुछ मिस कर रहा था, पर वेरी गुड अपने आई की अटेम्प्ट में किया ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो आईक्यू है आपकी, सब कुछ आईक्यू, मेरे से बेटर आईक्यू आप सब लोगों का, मैं ये मानता हूँ, बस इस क्वेश्चन को पिक करना है प्रॉपर कि किस तरीके से लिया है। और एक बार और ध्यान से पढ़ो बेटे इस क्वेश्चन को। कौन? वीपी मैम, कृति मैम को देखा मैंने शायद स्वामी वाली क्लास में, नहीं देखो अभी आई थी तो सही ऊपर ही। हाँ जी बेटा, समझने की कोशिश करो, और भी बच्चे ट्राई करो एक बार कि आप इसके यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। सो 533 आ रहा है। 533 बच्चे का 535 आया बेटा, 2 नंबर आपके गलत है, देखो 2 से कहीं पे गड़बड़ है, उसमें +2 कर दो आप, और +2 करोगे तो क्यों करोगे ये दिमाग में रखना। बोलो भाई क्या करेंगे इसमें? देखो ये क्लियर है, 37 इंटरसेक्शन के लिए मुझे उसके बाद है -13C2 -11C2 और +2, देखो ये है इसका बेसिकली। अमन एक्सप्लेन करो बेटा, आपकी क्या अप्रोच थी? यही यस अप्रोच है सर, यही थी सर, ये था कि सर 37 लाइंस हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन तो 37 सीटों होने चाहिए चलो गए, ठीक है बेटा। सर, लेकिन दे रखा है कि 13 लाइंस खाली पॉइंट ए से पास करती हैं सर, तो उन हाँ, सबका तो ये एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन हो गया एक तरीके से ना। यस सर, एक ही हो गया सर, तो तो ये हम माइनस 13 को सब्ट्रैक्ट कर दिया सर, और ऐसे ही बी के लिए भी 11 C2 सब्ट्रैक्ट कर दिया सर, और 2 पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए करा है मतलब ए और है ना। यस सर। दोबारा बोलो, 2 के लिए क्या किया आपने? सर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, हमने उसे उनसे काउंट नहीं करा, 13C2 और 11C2 में उसे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनको इसमें हमने इसमें काउंट नहीं किया था, ठीक है, उनको हमने माइनस कर दिया था, तो इसलिए हमने +2 स्पेसिफिक उसमें पुट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बेटा मैं ये कहूंगा कि हाँ है तो ये जेई का ही क्वेश्चन, देखो जेई 2014 का है मेरे पास जो लिखा हुआ है, उसके बाद आया हो तो पता नहीं, उससे पहले आया हो तो पता नहीं, क्योंकि ये उस साल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो मेरे आपसे कहा था ना, मेरा एक अटेम्प्ट में आंसर नहीं आया था,
और उसमें ये 4 ऑप्शन थी और चारों ऑप्शन में सारे आसपास थे 533, 535, फिर 537 और आई थिंक कुछ यहाँ पे और था एक 531, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थी, सब 5 में थे, दो दो एक का डिफरेंस था बस, ठीक है ना। और पहले 2 अटेम्प्ट में तो मेरा आंसर कुछ जैसे अभी हिमांशु का भी शायद 533 आया था, बार बार ये आ रहा था, 2 एक अप्रोच, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल बेटा मेरा फिर से सजेशन है, आप सबको देखो, आप सबको जेई एक बार अपीयर करना है और कुछ नहीं, ज्यादा जेई लेवल पर नहीं जा सकते तो शायद एक एमएल अग्रवाल, एक आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा भी कर लोगे आप, जो 12th के लिए नॉर्मल आती है, तो लगभग 30% आप सर बट आरडी JEE शर्मा level में इस टाइप के क्वेश्चंस थे नहीं नहीं है बेटा, मतलब सर, हो आरएस सकता अग्रवाल है में ये तो है बट आरडी शर्मा में नहीं है। कोई नहीं, कोई बात, मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि हम अगर आरडी शर्मा या एमएल अग्रवाल वगैरह करते हैं ना क्वेश्चन, तो उसमें लगभग 30% क्वेश्चन उस बुक के अंदर यही लेवल के भी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, लगभग 30%, तो थोड़ा सा उसको भी करोगे ना। और डिस्कशन के लिए ये है कि मैंने इसलिए किया कि कहीं ना कहीं लॉजिक जनरेट हो जाए आपका, बस मेरा मोटिव ये है, ये नहीं कह रहा सीबीएसई में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या आ गया आपका, मेरा सिर्फ ये था कि एक बार क्योंकि हम ये टॉपिक कर रहे हैं, मेरा मोटिव स्टार्टिंग में यही था कि आपका आईक्यू बढ़ना चाहिए इस टॉपिक को करने के बाद। तो खाली एनसीईआरटी के लेवल करोगे तो आपका जो ओरिजिनल आईक्यू था वो उससे जितना भी था आपका 100 था तो 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, लेकिन जैसे आप इस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आप जो हाईएस्ट होता है 140 उसको क्रॉस कर जाओगे, नहीं तो कम से कम 140 के आसपास पहुंच जाओ, ठीक है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चन लिए थे मैंने, और एक मिनट रुको, चलो एक क्वेश्चन और लिखो, इसमें थोड़ा कम लेवल का आईक्यू चाहिए होगा आपका, समझ सकते हो शायद कहीं ना कहीं। इफ m parallel line, क्वेश्चन है if m parallel line in a plane intersected by a family of n parallel lines, find the number of parallelogram formed, सोचो बेटा क्या क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पिक हुआ बेटा, क्या है क्वेश्चन? किसी को समझ में आया हो तो बेटा इस टाइप से ले लो, 1 2 3 सपोज 4 हियर, 1 2 3 4 5, ऐसे हमने कुछ ले लिया। आइडिया ले सकते हो आप सर MC2 into NC2, MC2 into NC2, इंटरप्रेट करो बेटा मुझे क्या आप कह रहे हो उससे, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से हियर।
सर जो हमारी एम आंसर पैरेलल करेक्ट है लाइंस बेटा। है उसमें से हाँ बिल्कुल। सर आपने ये पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पैरेलल लाइंस चाहिए और 2 मोर पैरेलल लाइंस चाहिए। तो सर एम पैरेलल लाइंस में से हम 2 पैरेलल सेलेक्ट करेंगे, फिर एन पैरेलल लाइंस में से 2 सेलेक्ट करेंगे, फिर दोनों दूसरे पर डिपेंडेंट, तो उसे इनटू किया। देखो बेटा इसमें क्या है, जैसे मैंने यहाँ 4 लिए 1 2 3 4, अगर मुझे नंबर ऑफ पर इसका आंसर क्या पैरेललोग्राम बना आएगा? 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐसे करके, तो पहले इन 4 में से मुझे कोई 2 पैरेलल लाइन चूज करनी है, क्योंकि देखो इसके और इससे भी पैरेललोग्राम बनते हैं, इससे और इससे भी पैरेललोग्राम बनते हैं बेटा, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से भी पैरेललोग्राम बनते हैं, फिर इसके और इसके पैरेललोग्राम बनते हैं, इसके साथ पैरेललोग्राम बनते हैं, इस तरीके से देखते जाओ। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वी हैव सेलेक्टेड एनी 2 पैरेलल लाइंस आउट ऑफ m पैरेलल लाइन, so MC2 is the selection of any 2 parallel lines out of m given parallel line. Similarly, NC2 is the way to select 2 parallel lines out of n parallel lines. दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ पैरेलल लाइन बन जाएंगे आपके। ठीक है बेटा, चलो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। देखो अब इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को, इसका आंसर तो ये हो ही सर गया। ये आंसर है, मतलब ये करेक्ट बस आंसर यही है? है इसकी हाँ बस यही है बेटा, इसकी कैलकुलेशन कर लो बस अब, MC2 into सर बट NC2। इससे आंसर तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, आप इसको सॉल्व कर लो। अब ये तो जनरल फॉर्म में लिखा है ना मैंने, आप इसको एक एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में कैसे आएगा, वी हैव 10 पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्टेड बाय अ फैमिली ऑफ 12 या 15 पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, तो सर अगर हम नॉर्मली सर एक नॉर्मल सा बना लो, m को 3 लेके और n को 2 लेके, तो उसमें तो सिर्फ 2 ही पैरेललोग्राम बनेंगे। 2 ही बनेंगे पक्का? हाँ 3 No. हाँ 3 2 ही बनेंगे। आप बना के देखो। चलो अब भाई इसका वाला एक्सपेरिमेंट करो भाई, 3 पैरेलल लाइंस, राइट, इनका नाम दे दिया भाई, चलो जो भी है, और 2 बोला ना आपने बेटा, 2 ये ले लिया, चलो यही बोल रहे बेटा, बोलो सर 2 ही बने कितने बन रहे हैं यहाँ पैरेललोग्राम पे? 2। 3 अच्छा हाँ, ठीक अच्छा ठीक बोल रहे है, पूरा भी बनेगा, हो गया? एक पूरा भी अब बनेगा। चेक कर लो बेटा, 3C2 into 2C2, हाँ सर 3 आ 3C2 रहा है। 3 into 1 3 आएगा बेटा वो। ये आपको आपने जनरल वे में कर दिया, दिस बिकम द फॉर्मूला नाउ। ईदर यू कैन क्रैम दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप सीधे अप्लाई करो, आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं। ठीक है बेटा, चलो अब एक और देखते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम, a parallelogram is cut by two set of m parallel lines, m lines parallel to m lines parallel to its sides. Find the number of parallelogram thus formed. Parallelogram thus formed. समझो इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं ये? A parallelogram is cut by 2 sets of m lines parallel to its side. Find the number of parallelograms thus formed. यानी कि ये सिचुएशन देने के बाद अब कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं ये बताइए। MC2 into MC2 -1 हो जाएगा, जो एक पहले से गिवन है। MC2 into MC2 -1। sir. और सोचो बेटा, अभी आपने सही से पिक नहीं किया।
सर एक सर ये जो पैरेलल जो गिवन है सर वो ओरिजिनल हो गया ना सर, तो उसको माइनस कर देंगे। मेरे हिसाब से देखो बेटा, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये बनता है, सपोज क्या बोल रहे हैं, अ पैरेललोग्राम इज कट बाय टू सेट ऑफ एम लाइन, ठीक है, टू सेट ऑफ, यानी कि अभी मैंने इसमें ये भी एम पैरेलल लाइंस था, इधर भी एम हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, MC2 इंटू MC2 कह रहे हो, आप यही कह रहे हो ना। लेकिन फिर इसका क्या मतलब है, कट बाई सेट ऑफ एम पैरेलल लाइंस टू इट्स साइड, पैरेलल टू इट्स साइड, फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दस फॉर्म। अच्छा सर M+2 हो जाएगा क्या, M+2C2? हाँ, ये अमन बोल रहा है। अमन, अमन की आवाज ही किसकी है? हाँ जी यस बेटा, सर। आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब देखो बेटा, समझो भाई क्या हुआ ये। अच्छा हाँ ओके सर, एम तो थी और दो उसकी पैरेलल वाली और आ गई। पैरेलल साइड भी तो हो गई बेटा, वो और बढ़ा रहा है आपको, उसने दो पैरेलल हाँ साइड यस तो सर, बढ़ा दी। यस सर, यस सर। आप एक डायग्राम बनाओ, कोई एक ही पैरेललोग्राम बनाओ, इस लैंग्वेज को इसमें फिट करो और उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये भी वही क्वेश्चन है जो बेटा मेरे से भी एक अटेम्प्ट पे नहीं निकला था, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखो कहने का मतलब है, जब हमारी सोच इस तरह की लेवल पर डेवलप आ जाती है ना, तब हमारा माइंड एकदम से क्लिक करता है फिर, ठीक है ना। तो देखो मैं और आप कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं आपसे ज्यादा बड़ा हूँ या मैं टीचर हूँ तो मुझे सब चीज आईक्यू पिक करने वाली बात है। मैथ ये वाला मैथमेटिक्स टोटली आईक्यू बेस्ड है। आप इसकी जैसे ही प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आप मेरे से पहले करोगे। अब मैं पिछले साल मैंने ये क्वेश्चन बच्चों से डिस्कस किया होगा, इस साल मैं आया हूँ, तो मेरे को अब कुछ टाइम के लिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब मुझे जो क्वेश्चन, जैसे इस साल आपने कोई मुझे नया क्वेश्चन दे दिया, तो अब इस साल से अगले साल तक, मतलब इससे आगे, मैं हर बच्चे को वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये वो कागज पे मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए जो बच्चों ने मुझे दिए थे, वो डिस्कस किए, ठीक है ना। तो दिस क्वेश्चन increase your IQ, so you have to apply your IQ बेटा, ले बेटा। सर तो तो जो अब ये जेई लेवल का क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। सर जो इनमें एम पैरेलल लाइंस है सर, उसमें कोई मतलब ऐसी भी तो लाइंस हो सकती है जो ओवरलैप कर जाएंगे मतलब पैरेललोग्राम वाली लाइंस को। हाँ बिल्कुल ऐसे हो सकती है, तो ठीक है ना। सर अगर हम मतलब, तो अगर हम +2 करेंगे तो सर फिर दो लाइंस बढ़ नहीं जाएंगे? एक बार दोबारा से बोलो आप, लाइन रहेगी एक नहीं बार ना। और दोबारा। हो सकता है मैंने सही से नहीं समझा हो बेटा, एक बार दोबारा बोलोगे आप। सर जो एम पैरेलल लाइंस है सर, जो उसके साइड्स के पैरेलल हैं सर, उसमें लाइन ऐसी भी तो होंगी जो मतलब ओवरलैप कर जाएंगी पैरेललोग्राम के साइड्स को। ओवरलैप कैसे, पैरेललोग्राम में ओवरलैप कैसे लोगे आप? अरे नहीं जब सर, आप जो पैरेलल पैरेललोग्राम लाइंस है काउंट ना कर रहे हो, देखो मेरे सर, जो यहाँ पे पैरेलल क्वेश्चन का लाइंस है सर मतलब जो वो, मैं सपोज करो, ये मेरी तो एक ये बना था क्वेश्चन की लैंग्वेज में, बोल रहे हैं टू सेट ऑफ पैरेलल लाइन। अब अगर मैंने इसको मिला दिया तो ये पैरेलल बन गया पैरेललोग्राम। अब मैंने इस साइड को नहीं मिलाया, इस साइड को मिला दिया तो एक और पैरेललोग्राम बन गया। फिर हमारा ये भी बन गया, ठीक है, मेरा एक ये भी आ गया, फिर ये आ गया, एक पूरा आ गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके की सिचुएशंस में हमारे पास इसका आंसर आया M+2C2 इंटू M+2C2। पहले तो इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन बोलो, ओवरलैप किस सेंस में बोल रहे हो आप? कुछ डायग्राम बनाऊं मैं, दो तीन पैरेललोग्राम के? सर बेटा सिर्फ एक नॉर्मल सा पैरेललोग्राम बनाओ सर, फिर उसके साइड्स के पैरेलल लाइंस मतलब बनाओ फिर। साइड्स के पैरेलल लाइन यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, या दोनों सर लाइन यहाँ मतलब, ले लो, आप ऐसे करके। सर मतलब कोई लाइंस ऐसी भी तो होंगी ना जो पैरेललोग्राम के अंदर से जा रही होंगी या फिर उस पैरेललोग्राम के ऊपर, बेटा वो मतलब वैसे। अलग पैरेललोग्राम सर हो जाएगा क्वेश्चन में ना, वैसे आपकी बात समझ गिवन गए। भी है कि वो उसको कट कर रही है और उसका पैरेलल है तो वो अंदर ही होंगी। हाँ मतलब आप, हाँ ये बात भी सही है, आप बाहर तो ले नहीं सकते, तो आप इसके अंदर ही लो ना, ये लो ऐसे करके। अब आपके सर पास बाहर ये एक लेंगे तो पैरेललोग्राम हो वैसे गया, प्रॉब्लम हो जाएगा, एक, क्योंकि वो जो पैरेललोग्राम के ऊपर की जगह है वहां पे कोई पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं फिर, अगर बाहर लेंगे लाइन तो। बनेगा ही नहीं, ठीक है ना बेटा। कोई नहीं, देखो आपने एक चीज पहले समझी, अब इस क्वेश्चन पे बेस्ड अपने जो भी क्वेरीज आ रही है उसको डायग्राम बनाओ, क्योंकि पैरेललोग्राम इज अ डायग्राम, ट्राइंगल इज अ डायग्राम, स्ट्रेट लाइन इज अ डायग्राम। तो अब डायग्राम से कुछ चीजें जल्दी क्लियर हो जाती है,
चलो एक और क्वेश्चन बेटा, वन मोर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये शायद। Question is find the number of number one diagonal, number two triangles formed in decagon. What is decagon beta? What is decagon? Sir, a polygon of 10 sides. Polygon having 10 sides. Yes, tell me the answer beta. Try करो सब जने. And 10 C2 minus 10 ना. ट्रायंगल्स तो 120 होंगे. कितने होंगे? 120 ट्रायंगल्स. 120. पहला वाला तो डायगोनल है बेटा, पहले वो बताओ. 35. Sir, 35. Equal to 10 C2 minus 10 ना. 10 C2 minus 10 कितना आया बेटा? Sir, 35. 35 ठीक है. और सेकंड का चलिए इसका तो सही बता रहे हो आप. Sir, second का 120. minus 10 सॉल्व किया तो 10 into 9 9 5 45 minus 10 is 35. ये तो करेक्ट है. यहाँ आपने कितना बताया बेटा? एक बच्चे ने बताया था आंसर. Sir, हिमांशु. हिमांशु कितना बताया बेटा आपने? Sir, 120. 120. मुझे बताओ कैसे आया बेटा? सर इसमें हमें आई मीन 10 पॉइंट्स तो गिवन है, तो उसमें हम 3 ही लेंगे ना एट अ टाइम, तो 10 C3 से निकालना है. 10 C3 सॉल्व किया तो कितना आंसर आ रहा है? सर 120. 6 से हो गया 10 9 8 by 6 3 2 3 2 5. करेक्ट. ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था. और भाई सर अगर डेकागन में से सेंटर लेंगे तो लाइंस के सेंटर में लाइंस के इंटरसेक्शन से भी तो ट्रायंगल्स बनेंगे. तो पहले तो सेंटर बता कि डेकागन का सेंटर ले लेगा, कैसे लेगा? पहले तो बता बेटा, तू सेंटर पे कैसे पहुंचेगा बता. उसके डायगोनल होल्ड करना. मैं जरा एक बार अटेंडेंस ले लूं एक बार. वन मोर प्लीज बेटा. हु हैज जॉइंड लेट बेटा? सर जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे थे सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो. अच्छा ठीक. चलो. आर्यन कुछ बोल रहे थे बेटा, आप बोलो पहले. बोले थे कि सर अगर हम डेकागन में सेंटर ले तो सर डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से भी तो ट्रायंगल्स बनेंगे. पर आपको क्या इन्होंने बोला है कि सिमेट्रिक डेकागन है बेटा? इसमें बहुत सारी कंडीशन आ जाएगी. अभी डेकागन है जब बिग फिगर बेटा, ठीक है ना, डायगोनल्स को मिलाएगा सेंटर बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं. ठीक है, लेकिन जब सिमेट्री होती है तब अलग सेंटर हो जाएगा, जब नॉन सिमेट्रिकल साइड होती है तब अलग हो जाता है. चीजें थोड़ा सा इसमें डिफर करेंगी बेटा, ना. नंबर ऑफ साइड्स बढ़ गई है जब आप डायग्राम बना रहे हो, तो नंबर ऑफ साइड्स बढ़ गई. ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में एक पॉइंट आया, दैट इज आल्सो गुड. चलिए बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा टॉपिक लूंगा ट्रिग्नोमेट्री. तो एक बार बेटा रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, एक बार रिवाइज करोगे तो आपको ट्रिगो करने में मजा आएगा. और मैं उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन पिक करूंगा बेटा, जो मैंने जब आपको टॉपिक कराया था तब नहीं कराए थे, लेकिन अब कराऊंगा बेटा मैं वो अच्छे क्वेश्चन आपसे. ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है क्लास अटेंड करो, अच्छी चीजें
करोगे मिलेगी आपको अगर आप साथ भी दोगे तो। और पार्टिसिपेट किया करो क्लास में, हर क्लास में, ताकि टीचर भी मोटिवेट हो कि भाई मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे भी तैयार होना है बच्चों के लिए, मैं भी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखूं ताकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूं बेटा। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है बेटा, टीचरों को भी मोटिवेशन चाहिए होता है, खाली बच्चों को भी मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। आप पार्टिसिपेट करो, डाउट पूछो, अपनी बात कहो, तो थोड़ा सा मजा आता है क्लास पढ़ाने में भी और पढ़ने पढ़ाने दोनों में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री। ओके बेटा, नाउ यू कैन लीव बेटा। Thank you, sir. ओके।